क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि बुधवार का दिन केवल एक वार नहीं, बल्कि बुद्धि, शुभारंभ, सुख और विघ्नों के अंत की दिव्य चेतना है? दर्शक बंधु, आज का यह पावन बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ क्षण है जब विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्य और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके दुख, भय, बाधा और मानसिक अशांति को दूर करने का कार्य करते हैं। यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभव करने की यात्रा है, जहां मन को शांति मिलती है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं, कार्यों में आने वाली रुकावटें, मानसिक तनाव, भय और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे उगते सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही गणपति बप्पा का स्मरण जीवन के संकटों को दूर करने लगता है। एक क्षण ठहर कर अपने भीतर झांकी। कभी ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। कभी बिना कारण मन परेशान रहता है। कभी हर कार्य शुरू होते ही बाधाएं आने लगती हैं। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस दिव्य दिन भगवान गणेश की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है। यह संकेत है कि स्वयं विघ्नहर्ता आपके जीवन का मार्ग सरल बनाने आए हैं। गणेश जी यह नहीं देखते कि भक्त कितना बड़ा है, वे यह देखते हैं कि उसके हृदय में श्रद्धा कितनी सच्ची है। भगवान गणेश केवल शुभारंभ के देवता नहीं हैं। वे बुद्धि, विवेक और सकारात्मकता के स्वरूप हैं। वे वह दिव्य चेतना है जो भ्रम को स्पष्टता में, कमजोरी को आत्मविश्वास में और बाधाओं को सफलता में बदल देती है। यही कारण है कि यह कथा केवल कथा नहीं, यह आत्मबल और श्रद्धा जागरण की साधना है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य मेरे बस का नहीं छोड़कर गणपति बप्पा मेरे साथ हैं कहना सीख लेता है, तो जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल होने लगती है। कई बार मन चुपचाप पूछता है, मेरे कार्य बार बार अधूरे क्यों रह जाते हैं? मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मैं भीतर से इतना अस्थिर क्यों महसूस करता हूँ? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बुधवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए। क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और गणपति बप्पा की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन के बंद मार्ग भी खुलने लगते हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, हर भाव को अपने हृदय में स्थान दीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश की बुद्धि, धैर्य और विनम्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन की सारी चिंता को विराम दीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए और गणपति बप्पा मोरया का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात सदैव स्मरण रखें, बुधवार की यह कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। इसलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल गणपति बप्पा मोरया का स्मरण आपके जीवन से हर दुख, हर बाधा और हर चिंता को दूर कर दे। जो व्यक्ति भगवान गणेश की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होने लगता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं, पुण्य और धर्म है। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश की दिव्य कथाएं, भक्ति से भरे प्रेरणादायक संदेश और जीवन को सफल बनाने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती रहे। तो आइए, गणपति बप्पा मोरया के पावन उद्घोष के साथ इस दिव्य बुधवार गणेश कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस समय की है जब बड़े बड़े राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे महाराज धर्मपाल देव। महाराज धर्मपाल देव बहुत ही सरल स्वभाव, दयालु और धर्मप्रिय राजा थे। वह हमेशा अपनी प्रजा को सुखी और प्रसन्न देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में
लोगों की सुविधा के लिए अनेक व्यवस्थाएं करवाई थीं। प्यासे यात्रियों के लिए जगह जगह मीठे पानी के कुएं खुदवाए थे और धर्म कर्म करने वाले लोगों के लिए उन्होंने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया था। महाराज के अच्छे स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण राज्य की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लोग हमेशा कहते रहते थे कि हमारे महाराज जैसा दयालु राजा पूरे संसार में कोई नहीं है। उसी राज्य में 2 निर्धन भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राघव था और छोटे भाई का नाम श्याम। दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही इस संसार को छोड़कर चले गए थे। वह दोनों अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहते थे। कुछ महीने पहले उनकी नानी का भी देहांत हो गया था। बड़ा भाई राघव जन्म से ही नेत्रहीन था। वह अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता था। छोटा भाई श्याम दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करके पैसे कमाता और अपने बड़े भाई की सेवा करता था। वह अपने भाई को समय पर भोजन कराता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। श्याम अपने भाई की हालत देखकर हमेशा दुखी रहता था। वह प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करता था और जुड़े हुए हाथों से प्रार्थना करता था, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, कृपा करके मेरे बड़े भाई की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। चाहे बदले में मेरी आंखें ही क्यों न चली जाए। मुझे विश्वास है कि आप अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। आप देर जरूर करते हैं लेकिन भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वह प्रतिदिन भगवान से अपने भाई राघव के सुख और स्वास्थ्य की कामना करता था। एक दिन जब वह मजदूरी करके घर लौटा तब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई पूरे दिन भूखा बैठा था। घर में कोई न होने के कारण वह अपने लिए भोजन भी नहीं बना पाया था। ये देखकर श्याम का हृदय दुख से भर गया। उसने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। तुम्हारी पत्नी घर संभालेगी और तुम्हारे बड़े भाई की सेवा भी करेगी। श्याम ने उनकी बात मान ली और कुछ समय बाद उसका विवाह एक स्त्री से हुआ जिसका नाम था मालती। विवाह के बाद श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरे बड़े भाई राघव की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं और अधिक मेहनत करूंगा ताकि हम सबका जीवन अच्छे से चल सके। राघव दिन रात भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का नाम जपता रहता था। वह उनकी महिमा गाता और भक्ति में लीन रहता था। लेकिन यही बात मालती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मन पूजा पाठ और भक्ति में नहीं लगता था। धीरे धीरे वह राघव से चिढ़ने लगी। जब श्याम काम पर चला जाता तब मालती राघव की ठीक से सेवा नहीं करती थी। कई बार वह उसे समय पर भोजन भी नहीं देती थी। जब राघव भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा गाता तब मालती ऊंची आवाज में उसे डांटने लगती और कहती, अगर तुमने यह सब भजन कीर्तन बंद नहीं किया तो कल से तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर दूंगी। राघव यह सब सुनकर चुप हो जाता था। वह कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वह जानता था कि उसकी इस दुनिया में अब केवल उसका छोटा भाई श्याम ही है और श्याम की खुशी के लिए वह किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहता था। राघव के हृदय में भगवान गणेश के प्रति अटूट आस्था थी। वह जानता था कि एक न एक दिन भगवान अवश्य सुनेंगे। वह मन ही मन कहता रहता था, हे गजानन, हे लंबोदर, हे विनायक, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब जानते हैं। मेरी पीड़ा आपसे छुपी नहीं है। जिस दिन आपकी इच्छा होगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस आपका दास हूं। इस तरह राघव अपने कष्टों को भगवान के चरणों में अर्पित करके मन को शांत रखता था। एक दिन मालती के मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा कि यह राघव तो घर पर बोझ की तरह है। न यह कुछ कमाता है न कुछ काम करता है, बस दिन भर भगवान भगवान जपता रहता है। यह घर में रहता है तो श्याम की सारी कमाई इस पर खर्च हो जाती है। अगर यह घर से चला जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यही सोचते सोचते मालती के मन में ईर्ष्या और क्रोध का बीज और गहरा होता चला गया। उसने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह राघव को इस घर से निकलवा कर ही रहेगी। उसी रात जब श्याम काम से थका हारा घर लौटा, मालती ने रोना शुरू कर दिया। श्याम ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मालती, क्यों रो रही हो? मालती ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, क्या बताऊं स्वामी, आपके भाई ने आज मुझे बहुत बुरा भला कहा।
मैंने उन्हें भोजन दिया तो उन्होंने कहा कि तू मुझे जहर खिलाना चाहती है, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। श्याम यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसे अपने भाई पर विश्वास था, लेकिन पत्नी का रोना देखकर उसका मन भी डोल गया। उसने जाकर राघव से पूछा, भैया क्या तुमने मालती को ऐसा कहा? राघव ने शांत स्वर में कहा, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी साक्षी हैं। मैं तो दिन भर उनका नाम जपता रहा। लेकिन मालती ने फिर रोना शुरू कर दिया और श्याम का मन भाई की बात पर पूरा नहीं जम पाया। वह दोनों के बीच में फंस गया था। इस घटना के बाद से मालती ने अपनी चालें और तेज कर दी। वह हर दिन श्याम के कान भरती रहती। कभी कहती कि राघव ने उसे गाली दी, कभी कहती कि राघव ने उसके गहने छुए, कभी कहती कि राघव की वजह से पड़ोसी हंसते हैं। धीरे धीरे श्याम के मन में भाई के प्रति शंका के बीज पड़ने लगे। वह जो इंसान पहले अपने भाई के लिए अपनी आंखें तक देने को तैयार था, वही इंसान अब अपनी पत्नी के जाल में फंसता जा रहा था। यह माया का खेल था। यह संसार की वह माया थी जो सबसे प्रेम करने वाले मनुष्य को भी अंधा बना देती है। और जब माया का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है तो सामने खड़ा अपना सबसे प्रिय व्यक्ति भी दुश्मन नजर आने लगता है। एक बुधवार की सुबह की बात है। श्याम काम पर जाने से पहले भगवान गणेश के मंदिर गया। उस दिन बुधवार था और वह हर बुधवार को मंदिर जाकर भगवान गणेश की पूजा करता था। मंदिर में उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मेरे भाई की आंखें ठीक कर दो, उसे इस अंधेरे से मुक्ति दिलाओ। लेकिन जब वह मंदिर से निकला तो उसके मन में मालती की बातें घूम रही थीं। उसका मन बहुत व्याकुल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे। उसी दिन जब श्याम घर से गया तो मालती ने राघव को बहुत कठोर शब्दों में कहा, सुनो, इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम आंखों के अंधे हो, किसी काम के नहीं। श्याम मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। राघव का हृदय इन शब्दों को सुनकर कट गया। उसकी आंखें तो वैसे भी नहीं देख सकती थीं, लेकिन आज उसके हृदय में भी एक अंधेरा छा गया। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। होठों पर भगवान गणेश का नाम था, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप हैं। आप हमेशा हैं। आप कभी नहीं छोड़ते अपने भक्त को। उसी शाम श्याम घर लौटा। मालती ने उसे फिर बहकाया। इस बार उसने कहा, अगर तुम्हारे भाई इस घर में रहे तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। मेरे लिए या तो मैं हूं या तुम्हारे भाई। श्याम के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। एक तरफ उसका जन्म से अंधा भाई था जिसकी उसने जीवन भर सेवा की थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी। माया के जाल में फंसे श्याम ने उस रात एक ऐसा निर्णय लिया जो उसे जीवन भर पछताएगा। उसने अगली सुबह राघव से कहा, भैया, मालती को तुमसे परेशानी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हें किसी और जगह जाना होगा। राघव ने एक पल के लिए भी अपने भाई को कोसा नहीं। उसने केवल इतना कहा, ठीक है भाई, जैसी भगवान की इच्छा। और उसने अपनी एक छोटी सी पोटली उठाई जिसमें कुछ पुराने कपड़े थे और वह घर से बाहर निकल गया। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता रहा। उसे पता नहीं था कि वह कहां जाएगा। उसे कुछ दिखता नहीं था। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसते, कुछ लोग दया करते। वह बस चलता रहा और भगवान गणेश का नाम जपता रहा। उसके होठों पर सदा यही स्तुति थी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। चलते चलते राघव एक जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी शिला पर गणेश जी की एक पुरानी मूर्ति रखी थी। राघव को दिखती तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसे पीपल के पत्तों की आवाज सुनाई दी और उसके मन में एक अजीब सी शीतलता आ गई। उसने अपनी लाठी से टटोलते हुए उस मूर्ति को महसूस किया और वहीं बैठ गया। उसने कहा, बप्पा, आज से यही मेरा घर है, यहीं रहूंगा, यहीं तुम्हारी सेवा करूंगा। और उसने वहीं उस पीपल के नीचे अपना आसन लगा लिया। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने देखा कि एक नेत्रहीन युवक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिन रात भगवान गणेश का नाम जप रहा है।
गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? राघव ने बहुत विनम्रता से कहा, माई, मेरे भगवान गणेश हैं, वही मेरा परिवार है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उस बुजुर्ग महिला का हृदय पसीज गया। उसने उस दिन से राघव को प्रतिदिन भोजन देना शुरू कर दिया। राघव उस पीपल के नीचे बैठकर दिन रात भगवान गणेश की स्तुति गाता रहता। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी पवित्रता थी कि धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग उसे सुनने के लिए आने लगे। लोग कहते थे कि इस नेत्रहीन युवक की वाणी में कुछ अलग ही माधुर्य है। जब यह गणेश जी की स्तुति गाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय शक्ति इसके शब्दों में उतर आती है। इधर श्याम के घर में सब कुछ ठीक नहीं था। राघव के जाने के बाद श्याम ने सोचा था कि अब उसका घर शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालती की मांगें बढ़ती जा रही थीं। वह हर दिन नई नई चीजें मांगती। श्याम दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी पर्याप्त नहीं होता था। घर में कलह रहती थी। एक दिन जब श्याम काम से लौटा तो उसे पता चला कि उसका मालिक उसे काम से निकाल रहा है, क्योंकि उस व्यापार में घाटा हो गया था। श्याम के पास अब कोई काम नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी। मालती ने जब यह सुना तो वह और भी तेज तर्रार हो गई। उन दिनों श्याम को रात को नींद नहीं आती थी। वह लेटा रहता और सोचता रहता कि उसने क्या किया। उसे अपने भाई की याद आती थी। वह सोचता था कि राघव अब भी कहाँ होगा, उसके पास खाने को कुछ होगा या नहीं। जिस भाई की उसने वर्षों सेवा की, जिसके लिए वह एक एक पैसा जमा करता था, जिसके लिए उसने मंदिर में आंखें मांगी थीं, उसी भाई को उसने एक स्त्री के बहकावे में आकर घर से निकाल दिया था। यह सोचकर श्याम का कलेजा फटने लगता था, लेकिन मालती के डर से वह चुप रहता था। एक बुधवार की रात की बात है। राघव उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। रात का घना अंधेरा था, लेकिन राघव के लिए तो दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। वह भजन गा रहा था, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तभी अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वायु बंद हो गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। और तभी राघव को एक सुगंध आई, ऐसी सुगंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ये कोई फूल की खुशबू नहीं थी, ये कोई अगरबत्ती की महक नहीं थी, यह कुछ और ही था। यह दिव्य था, अलौकिक था। राघव ने चौंक कर कहा, कौन है वहां? एक गहरी, शांत और मधुर आवाज आई। मैं एक साधु हूं बेटा, रास्ते से गुजर रहा था, थोड़ी देर यहां विश्राम करने आया हूं। राघव ने कहा, आइए महाराज, बैठिए। ये जगह तो भगवान गणेश की है, यहां हर किसी का स्वागत है। वह साधु वहां आकर बैठ गया। उसका स्वर बहुत शांत और गहरा था। उसकी वाणी में एक विचित्र शक्ति थी। उस साधु ने राघव से पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले रहते हो? तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे भगवान गणेश हैं, मुझे किसी की कमी नहीं। साधु ने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें? राघव ने कहा, महाराज, यह तो भगवान की इच्छा है। जब उन्होंने जन्म दिया तो आंखें नहीं दी, तो क्या मैं उनसे शिकायत करूं? नहीं, वह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, बेटा, सच में तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने घर से निकाला है ना? तुम्हारे मन में दर्द है। यह सुनकर राघव का हृदय भर आया। उसने कहा, महाराज, बस इतना ही कहूंगा कि इसमें किसी का दोष नहीं है, यह सब भगवान की लीला है। साधु ने कहा, राघव? राघव चौंका। उसने कहा, महाराज, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारे दुख और तुम्हारी भक्ति दोनों को मैं जानता हूं। मैं इसीलिए यहां आया हूं। राघव के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, महाराज, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सुबह शाम पुकारते हो। मैं वही हूं जिसके चरणों में तुमने अपने सारे दुख अर्पित किए हैं। यह सुनते ही राघव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह साधु के चरणों की ओर झुका। साधु ने कहा, उठो बेटा, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। राघव ने कांपते स्वर में कहा, बप्पा,
क्या सच में आप आए हैं मेरे जैसे दीनहीन के पास? साधु ने कहा, बेटा मैं उसी के पास आता हूं जो सच्चे मन से पुकारता है, जो बाहरी आडंबर छोड़कर मन की गहराई से मुझे याद करता है। तुमने जो कष्ट सहे हैं वह सब मैंने देखे हैं। तुमने कभी किसी को कोसा नहीं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। राघव रो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उसने कहा, बप्पा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो जाए, बस यही काफी है। साधु ने कहा, राघव आज बुधवार है, आज का दिन मेरा दिन है। आज से मैं तुम्हें बुधवार के व्रत और पूजा का विधान बताऊंगा। यह व्रत बहुत प्राचीन है और इसमें अपार शक्ति है। जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन यह व्रत केवल उन्हीं के लिए फलदायी है जो इसे श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, न कि किसी लालच से। राघव ने कहा, बप्पा मुझे बताइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। साधु ने कहा, सुनो राघव, बुधवार का व्रत इस प्रकार होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। उनके सामने धूप, दीप और पुष्प अर्पित करने चाहिए। दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए क्योंकि दूर्वा मुझे अत्यंत प्रिय है। मोदक का भोग लगाना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके बैठना चाहिए और मेरे इस मंत्र का जाप करना चाहिए, एयूएम गम गणपतये नमः। यह मंत्र जितनी बार जप सको उतना जपो, कम से कम 108 बार। फिर मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए और सायंकाल पूजा के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। राघव ने सब ध्यान से सुना। उसने कहा, बप्पा लेकिन मैं तो नेत्रहीन हूं, मैं मूर्ति कैसे देखूंगा, पूजा कैसे करूंगा? साधु ने कहा, राघव पूजा आंखों से नहीं हृदय से होती है। जिसके हृदय में श्रद्धा है उसकी पूजा मुझ तक अवश्य पहुंचती है। तुम अपने हाथों से पूजा करो, अपने मन से मुझे याद करो, मैं तुम्हारी पूजा अवश्य स्वीकार करूंगा। और एक बात सुनो, जो व्रत तुम करोगे उसका फल केवल तुम्हें नहीं मिलेगा। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने वाले सभी को इसका फल मिलता है। इस कथा को जितने अधिक लोग सुनेंगे उतना अधिक पुण्य होगा। राघव ने पूछा, बप्पा इस व्रत का फल क्या है? साधु ने कहा, बेटा जो कोई सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है। जो रोगी है उसे स्वास्थ्य मिलता है, जो दुखी है उसे शांति मिलती है। जिसके घर में कलह है वहां प्रेम आता है और जो अंधकार में है उसे प्रकाश मिलता है। यह आखिरी शब्द कहते समय साधु के स्वर में एक विशेष भाव आया। राघव ने महसूस किया कि यह शब्द केवल उसके लिए कहे गए थे। साधु ने आगे कहा, राघव इस व्रत में एक और महत्वपूर्ण बात है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। हरा रंग बुधवार का रंग है और गणेश जी को भी यह रंग प्रिय है। इस दिन मूंग की दाल से बनी चीजें खाना चाहिए। यदि व्रत कर रहे हो तो फल खा सकते हो। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को कोसना नहीं चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा यह सब मैं अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई श्याम ने जो किया, क्या उसे कभी अपनी गलती का एहसास होगा? मैं उससे नाराज नहीं हूं, बस उसकी चिंता है। साधु ने कहा, राघव तुम्हारा भाई भटक गया है लेकिन उसका हृदय अभी भी अच्छा है। माया ने उसे ढक लिया है, लेकिन एक न एक दिन वह माया का पर्दा हट जाएगा और श्याम को अपनी गलती का एहसास होगा। तुम उसके लिए चिंता मत करो, बस अपना व्रत करते रहो। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ। राघव ने उस प्रकाश को महसूस किया। उसकी आंखें तो नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसके हृदय ने वह प्रकाश देखा। उसे लगा जैसे सूर्य उगा हो, जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों, और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। राघव ने हाथ आगे बढ़ाए लेकिन वहां कोई नहीं था। वह साधु जा चुके थे, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत सुगंध छा गई थी और राघव के हृदय में एक अपूर्व शांति आ गई थी। उस रात राघव सो नहीं पाया। वह पूरी रात भगवान का नाम जपता रहा। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी,
एक नया विश्वास था। अगली सुबह गांव की वही बुजुर्ग महिला भोजन लेकर आई। राघव ने उसे अपना सारा अनुभव सुनाया। महिला बहुत भाव विभोर हो गई। उसने कहा, बेटा, तुम सच में धन्य हो। भगवान गणेश स्वयं तुम्हारे पास आए। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। उस बुधवार से राघव ने गणेश जी के बुधवार व्रत की शुरुआत की। उसने पीपल के पेड़ के नीचे जो गणेश जी की शिला थी उसे स्वच्छ किया। गांव की महिला ने उसे दूर्वा घास, फूल और मोदक लाकर दी। राघव ने अपने हाथों से पूजा की। उसकी आंखें नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी उंगलियां उस शिला पर ऐसे चलती थीं जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। उसने धूप जलाई, फूल चढ़ाए, दूर्वा अर्पित की और मोदक का भोग लगाया। फिर उसने एकाग्र मन से मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम गम गणपतये नमः, एयूएम गम गणपतये नमः। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। उसके शब्दों में एक दिव्य कंपन था। जब वह मंत्र जपता था तो आसपास की हवा भी जैसे थम जाती थी और उस मंत्र की ध्वनि में डूब जाती थी। गांव के कुछ लोग दूर से उसकी पूजा देखते रहे। उनके मन में भी भक्ति का भाव जागा। पूजा के बाद राघव ने उपवास रखा। पूरा दिन उसने केवल जल पिया और भगवान का नाम जपता रहा। सायंकाल को उसने फिर से आरती की। गांव की महिला ने आकर उसे फल और मिठाई खिलाई। उस दिन राघव को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसके शरीर में एक नई शक्ति आ गई थी। उसके मन में जो डर और उदासी थी वह जैसे पिघल गई थी। इस तरह राघव ने लगातार व्रत करना शुरू किया। हर बुधवार को वह उठता, स्नान करता, पूजा करता, व्रत रखता और कथा सुनाता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पीपल के पेड़ के नीचे एक नेत्रहीन भक्त रहता है जिसकी वाणी में दिव्यता है। जब वह कथा सुनाता है तो मन शांत हो जाता है और जीवन की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। एक बुधवार को एक अमीर व्यापारी का बेटा राघव के पास आया। उसके पिता बहुत बीमार थे। सारे वैद्य जवाब दे चुके थे। उसने राघव से प्रार्थना करने को कहा। राघव ने कहा, भाई, मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं। मेरी प्रार्थना में क्या शक्ति होगी, लेकिन भगवान गणेश की शक्ति असीम है। तुम अपने पिता के लिए बुधवार का व्रत करो, सच्चे मन से। भगवान अवश्य सुनेंगे। उस व्यापारी के बेटे ने वैसा ही किया। 3 बुधवार के व्रत के बाद उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग राघव को और अधिक मानने लगे। एक दिन एक दंपति आया। उनके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी थे। राघव ने उन्हें भी बुधवार का व्रत करने और सच्चे मन से भगवान गणेश से प्रार्थना करने को कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि जब संतान हो तो उसका नाम गणेश रखना और जीवन भर बुधवार का व्रत करते रहना। उस दंपति ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह दंपति राघव के पास दौड़ते हुए आया और उसके चरणों में माथा टेक दिया। इन सब घटनाओं से राघव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन राघव में कोई घमंड नहीं आया। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान गणेश की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। लोग उसे देखकर सोचते थे कि इस मनुष्य में क्या विशेष बात है। ये आंखों से अंधा है, गरीब है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पर सदा एक दिव्य मुस्कान रहती है। इसके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। यही भक्ति की सच्ची पहचान है। इधर श्याम के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। काम नहीं था, पैसे नहीं थे। मालती दिन रात झगड़ती रहती थी। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक नेत्रहीन भक्त रहता है जिसकी भक्ति से लोगों के काम पूरे हो जाते हैं। जब श्याम ने उस भक्त का विवरण सुना तो उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कि वह भक्त उसका भाई राघव ही है। वह दौड़ता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, वही पोटली, वही लाठी, वही धुन, वह उसका बड़ा भाई राघव था। श्याम के पैर जहां थे वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि उसका भाई, जिसे उसने घर से निकाल दिया था, जंगल के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहा है। उसका चेहरा शांत था, प्रसन्न था। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई कड़वाहट नहीं थी। यह देखकर श्याम का हृदय फट गया। वह दौड़कर भाई के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
मैं उस स्त्री के बहकावे में आकर अपने इकलौते भाई को घर से निकाल दिया। मैं पापी हूं, मुझे माफ नहीं किया जा सकता। श्याम फूट फूट कर रो रहा था। राघव ने उसे उठाया, उसके कंधों पर हाथ रखा और बोला, भाई, मैंने तुम्हें कभी माफ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम सदा मेरे हृदय में हो। यह सुनकर श्याम और भी जोर से रोने लगा। राघव ने उसे सब बताया, कैसे वह यहां आया, कैसे साधु के रूप में भगवान गणेश आए और कैसे उन्होंने उसे बुधवार के व्रत का विधान बताया। श्याम ने सब सुना और उसके मन में भी भक्ति का भाव जागा। उसने उसी दिन से बुधवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उस बुधवार दोनों भाइयों ने मिलकर पूजा की। राघव ने श्याम को विधि बताई। श्याम ने सच्चे मन से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मेरे भाई की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। यह मेरी एकमात्र प्रार्थना है। पूजा के समय वहां एक अद्भुत वातावरण बन गया। सभी दिशाओं से मधुर वायु बहने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। उस वातावरण में एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था। पूजा के बाद राघव ने बुधवार की कथा सुनाई। श्याम ने बहुत ध्यान से सुनी। कथा सुनाते सुनाते राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे और श्याम की आंखों से भी। दोनों भाइयों का हृदय एक हो गया था। उस दिन उन दोनों को एक अपार शांति का अनुभव हुआ। जब श्याम घर वापस जाने लगा तो उसने राघव से कहा, भैया, घर वापस चलो। राघव ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अभी नहीं, भगवान की जब इच्छा होगी तब सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना व्रत करते रहो। इसके बाद से श्याम हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने लगा। मालती देखती थी, लेकिन उसे यह सब पसंद नहीं था। उसने कई बार श्याम को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्याम पर अब भक्ति का रंग चढ़ चुका था। वह पत्नी की बातों में नहीं आया। लगातार 3 बुधवार के व्रत के बाद एक चमत्कार हुआ। जब श्याम चौथे बुधवार को भगवान गणेश की पूजा कर रहा था, उसी समय मालती को अचानक एक बहुत तेज बुखार आया। वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन उसने श्याम को बताया नहीं था। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। गांव का वैद्य आया, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए। श्याम बहुत घबरा गया। उसने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, मेरी पत्नी को बचा लो। उसने जो किया वह गलत था, लेकिन वह मेरी पत्नी है, उसे माफ कर दो। उसी रात मालती को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल कांतिमय पुरुष उसके सामने खड़ा है। उनकी देह हाथी के समान विशाल है, पेट गोल और बड़ा है, सूंड लंबी है। उनकी आंखों में असीम करुणा है। उन्होंने मालती से कहा, मालती, तुमने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया। तुमने एक नेत्रहीन मनुष्य को उसके घर से निकलवाया। यह बहुत बड़ा पाप है। मालती सपने में ही कांपने लगी। उसने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मूर्ख थी, मैं लालची थी, मैं स्वार्थी थी। उस दिव्य पुरुष ने कहा, मालती, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि तुमने मांगा, लेकिन अब जाओ और राघव से माफी मांगो, उसकी सेवा करो। जब तक राघव तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा। जब मालती की आंख खुली तो वह पसीने से भीगी हुई थी। उसका बुखार अभी भी था, लेकिन उसके मन में कुछ बदल गया था। उसने श्याम को अपना स्वप्न सुनाया। श्याम ने सुना और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मालती, चलो आज ही भैया के पास चलते हैं। दोनों उस पीपल के पेड़ के पास गए। मालती ने राघव के चरणों में माथा टेका और फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने कहा, भाभी, उठो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी कोई शिकायत नहीं थी। जो हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ। मालती ने कहा, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, मैंने माफ कर दिया। अब तुम भी भगवान गणेश का व्रत करो और उनसे माफी मांगो। उसी दिन से मालती का मन बदल गया। उसने बुधवार का व्रत करना शुरू किया। अगले बुधवार तक उसका बुखार पूरी तरह उतर गया। वह स्वस्थ हो गई। मालती के जीवन में यह बदलाव देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद श्याम ने राघव से फिर घर वापस चलने का अनुरोध किया। राघव ने स्वीकार कर लिया। तीनों घर वापस आ गए। इस बार घर का वातावरण बिल्कुल अलग था। घर में प्रेम था, शांति थी। मालती ने राघव की सेवा दिल से करनी शुरू की। वह हर बुधवार पूजा करती, व्रत रखती और कथा सुनती।
हर बुधवार को अब उस घर में एक छोटी सी कथा होती थी। राघव कथा सुनाता, श्याम और मालती सुनते और पड़ोसी भी आ जाते। धीरे धीरे वह घर एक भक्ति का केंद्र बन गया। एक बुधवार की पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। राघव पूजा कर रहा था। उसने दूर्वा उठाई और भगवान की मूर्ति पर चढ़ाई। तभी उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बप्पा, आज कुछ अजीब लग रहा है। मेरी आंखों में एक अजीब सा जलन हो रही है। श्याम घबरा गया। उसने कहा, भैया क्या हो रहा है? ठीक हो ना? राघव ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। और जब उसने आंखें खोली तो एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा प्रकाश दिखा। पहले बहुत धुंधला था, फिर धीरे धीरे वह प्रकाश साफ होने लगा। राघव ने कांपती आवाज में कहा, श्याम, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे रोशनी दिख रही है। श्याम के मुंह से चीख निकल गई। मालती के हाथ से थाली गिर गई। सभी पड़ोसी जो वहां बैठे थे खड़े हो गए। राघव की आंखें धीरे धीरे खुलती जा रही थीं। पहले धुंधला, फिर थोड़ा साफ, फिर और साफ। उसने अपने हाथों को देखा, वे हाथ जो उसने कभी नहीं देखे थे। उसने आकाश को देखा, उसने पीपल के पेड़ को देखा, उसने भगवान गणेश की मूर्ति को देखा और उसने अपने छोटे भाई श्याम को देखा। राघव के मुंह से बस इतना ही निकला, बप्पा, और वह फूट फूट कर रो पड़ा। श्याम दौड़कर भाई से लिपट गया। दोनों भाई रो रहे थे, हंस रहे थे। मालती भी रो रही थी। पड़ोसी भी भाव विभोर हो गए। उस पूरे वातावरण में एक दिव्य शक्ति का एहसास था। लोग जोर जोर से बोलने लगे, गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश देवा। यह समाचार जैसे हवा की तरह फैल गया। सारे गांव में, सारे इलाके में और धीरे धीरे सूर्यगढ़ राज्य के कई भागों में यह चमत्कार की कथा फैल गई। लोग कहने लगे कि भगवान गणेश के बुधवार व्रत की शक्ति से एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति को आंखें मिल गईं। यह खबर महाराज धर्मपाल देव के कानों तक भी पहुंची। महाराज भी धर्मप्रिय थे। उन्होंने तुरंत अपने दूत भेजे और राघव को राज दरबार में बुलाया। जब राघव राज दरबार में पहुंचा तो सारे दरबारी उसे देखकर अवाक रह गए। उन सब ने सुना था कि यह व्यक्ति जन्म से नेत्रहीन था, लेकिन अब इसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अलग ही दीप्ति थी। महाराज ने राघव से पूछा, भक्तराज, हमने सुना है कि भगवान गणेश की कृपा से तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटी है। क्या यह सच है? राघव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा है। मैं तो केवल एक दीन भक्त हूँ। महाराज ने पूछा, हमें बताओ, इस व्रत का विधान क्या है? राघव ने पूरे दरबार में बुधवार के व्रत और कथा का वर्णन किया। महाराज और सारे दरबारी बहुत ध्यान से सुनते रहे। कथा सुनकर महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी दिन घोषणा की कि सूर्यगढ़ राज्य में प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश की विशेष पूजा होगी। राज्य के सभी मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन होगा। महाराज ने राघव को राज्य का राज पंडित घोषित किया और उसे एक सुंदर घर दिया। श्याम को भी राजकोष में एक अच्छा पद मिला। दोनों भाइयों का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ गया। महाराज ने स्वयं भी बुधवार का व्रत शुरू किया। उनके व्रत करने के बाद राज्य में एक के बाद एक शुभ घटनाएं होने लगीं। राज्य में उस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई, प्रजा सुखी हुई। जो लोग बीमार थे वे ठीक होने लगे। जिन घरों में कलह था वहां शांति आने लगी। यह सब देखकर पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भी महाराज धर्मपाल देव से बुधवार के व्रत के बारे में पूछा। महाराज ने उन्हें राघव से मिलवाया। राघव ने सबको विधि बताई। इस तरह एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह भक्ति की धारा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। राघव अब बड़े हो गए थे। उनकी आंखों में जो दीप्ति थी वह साधारण नहीं थी। जो कोई उनकी आंखों में देखता था उसे लगता था जैसे वह किसी साधु की आंखों में देख रहा है। राघव अब सूर्यगढ़ के राज पंडित थे, लेकिन उनके व्यवहार में, उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह उतने ही सरल, उतने ही विनम्र और उतने ही भक्त थे। श्याम भी बदल गया था। वह अब अपने भाई को देखकर हर दिन प्रेरणा लेता था। उसने मन में तय किया था कि वह जीवन भर किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मालती भी अब एक पक्की भक्त बन गई थी। वह हर बुधवार व्रत करती, पूजा करती और कथा सुनती। उसके घर में जो पहले कलह था वहां अब प्रेम और शांति का वास था।
एक दिन राघव एकांत में बैठा था और भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था। तभी उसे फिर वही दिव्य सुगंध आई। उसने समझ लिया। उसने हाथ जोड़े और कहा, बप्पा आप आए। एक शांत आवाज आई, हाँ राघव, आया हूं। राघव ने कहा, बप्पा आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं तो इसके योग्य नहीं था। भगवान ने कहा, राघव तुम योग्य थे, इसीलिए तो कृपा हुई। जो मनुष्य हर परिस्थिति में मुझे नहीं भूलता, जो दुख में भी मेरा नाम लेता है, जो दूसरों को कोसता नहीं, क्षमा करता है, वही सच्चा भक्त है। और सच्चे भक्त को मैं कभी नहीं भूलता। राघव ने पूछा, बप्पा इस व्रत की महिमा क्या है? इसे लोगों को कैसे समझाऊं? भगवान ने कहा, राघव बुधवार का व्रत वह व्रत है जो मनुष्य के जीवन से विघ्न और बाधाएं हटाता है। जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। बुधवार का दिन बुद्धि और ज्ञान का दिन है। इस दिन जो मेरी पूजा करता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। वह सही और गलत में फर्क कर पाता है। उसके जीवन में माया का प्रभाव कम होता है। इस व्रत को करने से परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घर में कलह है, जो बीमार है, जो आर्थिक कठिनाई में है। जो माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करते हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान और सफल होते हैं। राघव ने भक्तिभाव से सुना और भगवान की हर बात को अपने मन में अंकित कर लिया। उसने उस दिन से यह व्रत अपने जीवन में और भी अधिक गहराई से करना शुरू किया। उसने लोगों को इस व्रत की महिमा बताना शुरू किया। उसने बताया कि यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इसके क्या क्या फल हैं। राघव ने लोगों को बताया, भाइयों और बहनों, बुधवार के इस पावन व्रत में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वह विघ्नहर्ता है, सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। बुधवार उनका विशेष दिन है। इस दिन उनकी पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान को स्वच्छ करके गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। उनके सामने एक दीपक जलाना चाहिए, धूप जलानी चाहिए। उन्हें लाल और पीले फूल चढ़ाने चाहिए। दूर्वा घास अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। फिर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की कथा का श्रवण या पाठ करना चाहिए। अंत में गणेश जी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो निर्जला उपवास रखें, अन्यथा फलाहार करें। सायंकाल पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को दान करना बहुत पुण्यकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन किसी के बारे में बुरा न सोचें, किसी को गाली न दें, क्रोध न करें, मन को शुद्ध और पवित्र रखें। यह सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। राघव जब इन बातों को बताता था तो उसकी आवाज में एक दिव्यता होती थी जो सीधे मन में उतरती थी। लोग उसकी बातें सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते थे। अब हम इस कथा के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग की ओर आते हैं। सूर्यगढ़ राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन बहुत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अहंकारी था। वह भगवान को नहीं मानता था। वह कहता था कि जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है, भगवान को मानने से क्या होता है। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत धर्मपरायण थी, लेकिन चंद्रसेन उसे भी पूजा पाठ करने से रोकता था। एक बार चंद्रसेन का बहुत बड़ा व्यापार हुआ। उसने एक दूसरे राज्य में बहुत सारा माल भेजा, लेकिन रास्ते में उसके सारे माल को डाकुओं ने लूट लिया। चंद्रसेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस पर बहुत कर्ज हो गया। धीरे धीरे उसका व्यापार बंद होने लगा। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। उसके घर में कलह होने लगी। उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे। चंद्रसेन बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने कहा, स्वामी, एक बार राघव भक्त के पास जाकर देखो। लोग कहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी लौटी है। हो सकता है कि वह हमारी समस्याओं का कोई उपाय बता सके। पहले तो चंद्रसेन ने मना किया,
लेकिन जब परेशानियां बहुत बढ़ गईं, तो वह राघव के पास गया। राघव ने उसकी बात सुनी। राघव ने कहा, चंद्रसेन भाई, तुम्हारी समस्याओं का एक ही समाधान है, भगवान गणेश की शरण में जाओ, बुधवार का व्रत करो। लेकिन याद रखो, इस व्रत में ईमानदारी और श्रद्धा चाहिए। यदि तुम केवल व्यापार ठीक करने के लिए व्रत करते हो तो फल नहीं मिलेगा। व्रत करो क्योंकि भगवान के प्रति तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है। चंद्रसेन ने कहा, लेकिन मैंने तो कभी भगवान को माना ही नहीं, मुझे कैसे श्रद्धा होगी? राघव ने मुस्कुराकर कहा, चंद्रसेन, तुम आज यहां आए हो, यही तुम्हारी श्रद्धा की शुरुआत है। भगवान को पूरी जिंदगी जाना नहीं, बस एक कदम उनकी ओर उठाओ, वह 10 कदम तुम्हारी ओर आते हैं। ये बात चंद्रसेन के मन में बैठ गई। उसने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। पहले तो उसे बहुत कठिन लगा। मन बार बार कहता था कि इस सब से क्या होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 5 बुधवार के व्रत के बाद चंद्रसेन के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले उसके बच्चे ठीक हुए, फिर उसे एक नए व्यापार का अवसर मिला, फिर उसका कर्ज चुकने लगा और एक दिन उसका व्यापार फिर से शुरू हो गया। इस बार उसका व्यापार पहले से भी अधिक फला फूला। चंद्रसेन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब एक भक्त बन गया था। उसके मन में भगवान के प्रति जो अविश्वास था वह पूरी तरह समाप्त हो गया था। चंद्रसेन ने राघव के पास आकर कहा, भक्तराज, आपने मुझे जो राह दिखाई उससे मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि भगवान है। वह हमें देखते हैं, वह हमारी सुनते हैं, और जब हम सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ते हैं तो वह हमारा हाथ थाम लेते हैं। राघव ने कहा, चंद्रसेन, यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है। इस तरह सूर्यगढ़ में भगवान गणेश के बुधवार व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई। महाराज धर्मपाल देव ने राज्य में एक भव्य गणेश मंदिर बनवाया, जहां प्रत्येक बुधवार को विशेष पूजा होती थी। उस मंदिर में राघव पुजारी बने। हर बुधवार वहां भारी भीड़ होती थी, लोग दूर दूर से आते थे। एक बार एक बूढ़ी महिला आई जो बहुत थकी हुई थी। उसने बताया कि वह 3 दिन से पैदल चलकर आई है। उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। वैद्यों ने जवाब दे दिया था। वह राघव के पास आई थी। राघव ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और उसकी बात सुनी। फिर उसने उस बूढ़ी माँ को बुधवार का व्रत करने को कहा और भगवान गणेश के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करने को कहा। उस बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया और कुछ सप्ताह बाद उसका बेटा ठीक हो गया। वह बूढ़ी माँ भागती हुई राघव के पास आई और उसके चरणों में गिर गई। ऐसी अनेक घटनाएं हुईं। किसी को नौकरी मिली, किसी का विवाह हुआ, किसी का घर बना, किसी की बीमारी गई, किसी के घर में संतान आई। लोग कहते थे कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से सूर्यगढ़ राज्य में चमत्कार हो रहे हैं। और इन सब चमत्कारों के केंद्र में था वह बुधवार का व्रत और उस पीपल के पेड़ के नीचे से शुरू हुई वह छोटी सी भक्ति की लौ, जो अब एक विशाल ज्योति बन चुकी थी। राघव अब वृद्ध हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों की दीप्ति उतनी ही तेज थी। उनका चेहरा उतना ही शांत और प्रसन्न था। एक दिन श्याम ने उनसे पूछा, भैया, आपको अपने जीवन में कोई पछतावा है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, पछतावा किसका? सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। जो कष्ट मिले वह भी भगवान ने दिए, और जो सुख मिला वह भी भगवान ने दिया। जो दुख मिले उनसे मुझे भगवान से और गहरा जोड़ा। अगर वह कष्ट नहीं मिलते तो मैं कभी उस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाता, और अगर वहां नहीं जाता तो बप्पा कैसे मिलते? जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसीलिए मैं हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर श्याम की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, तुम जैसा भाई मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। राघव ने कहा, और तुम जैसा भाई मिलना भी। उस राज्य में इसके बाद से भगवान गणेश के बुधवार व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य उतरती। कोई भी मनुष्य जो जीवन में निराश था, दुखी था, कठिनाई में था, वह इस व्रत को करके भगवान की कृपा पाता और उसका जीवन बदल जाता। भगवान गणेश की यह कथा हम सबको यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, जो कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, जो क्षमा करना जानता है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। वह साधु के रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन वह आते जरूर हैं। भक्त की पुकार कभी खाली नहीं जाती। बुधवार का यह व्रत जो कोई भी श्रद्धा से करे, उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा अवश्य बरसती है। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। जो इस कथा को हृदय से ग्रहण करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। यह कथा उस युग की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। जब एक तरफ सोने के महल थे और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ियां। जब एक तरफ थालियां मिठाइयों से भरी थीं और दूसरी तरफ बच्चे भूख से बिलखते थे। ये कथा उस समय की है जब सूर्यगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस गांव का नाम था हरिपुर। हरिपुर एक छोटा सा गांव था जहां लगभग 50 घर थे। अधिकतर लोग खेती करते थे और अपना जीवन बहुत सादगी से बिताते थे। उस गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन एक बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात खेती करता था। उसकी पत्नी का नाम था गायत्री। गायत्री बहुत ही धर्मपरायण और सेवाभावी स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम था मोहन और छोटी बेटी का नाम था सावित्री। मोहन की उम्र 12 साल थी और सावित्री की उम्र 8 साल थी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे और समझदार थे। रामदीन का परिवार गरीब था लेकिन सुखी था। उनके घर में प्रेम था, एकता थी। गायत्री हर सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करती थी। वह प्रत्येक बुधवार को व्रत रखती थी। उसका विश्वास था कि भगवान गणेश उनके परिवार की रक्षा करते हैं। रामदीन भी पत्नी की भक्ति देखकर भगवान पर विश्वास रखता था। वह सुबह उठकर खेत जाने से पहले भगवान को प्रणाम करता और काम पर निकल जाता। बच्चे भी माँ को देखकर भगवान की पूजा करना सीख गए थे। लेकिन इस छोटे से परिवार के जीवन में 2 काले बादल हमेशा मंडराते रहते थे। एक था गांव का जमींदार और दूसरा था गांव का साहूकार। जमींदार का नाम था भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद एक बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसके पास सैकड़ों बीघे जमीन थी। गांव के अधिकतर किसान उसकी जमीन पर खेती करते थे और उसे आधी फसल देते थे। भवानी प्रसाद का बड़ा सा महल था। उसके पास हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब थे, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था। वह हमेशा और अधिक मांगता था। यदि किसान कम फसल दे तो वह उन्हें इतना परेशान करता था कि वे रोने लगते थे। साहूकार का नाम था धनपत राय। धनपत राय गांव का सबसे बड़ा महाजन था। उसके पास ढेर सारा धन था। जब भी किसी किसान को पैसों की जरूरत होती थी, वह धनपत राय के पास जाता था। धनपत राय बहुत ऊंची ब्याज पर पैसे देता था और एक बार जो उसके जाल में फंस जाता था, वह आसानी से निकल नहीं पाता था। वह इतना सूद लगाता था कि किसान मूलधन तो चुका देते थे, लेकिन सूद चुकाते चुकाते घर जमीन सब गंवा देते थे। रामदीन इन दोनों के बीच में पिसता रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस पर भी जमींदार का दबाव था। उसकी जमीन के पास जमींदार की जमीन थी और भवानी प्रसाद हमेशा रामदीन की जमीन को हड़पने का मौका ढूंढता रहता था। रामदीन को एक बार धनपत राय से थोड़े पैसे उधार लेने पड़े थे। उसकी पत्नी गायत्री बहुत बीमार पड़ी थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। तब उसने मजबूरी में धनपत राय से उधार लिया था, लेकिन वह उधार अब बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि धनपत राय हर महीने इतना सूद जोड़ता था कि जितना रामदीन चुकाता था उससे अधिक नया जुड़ जाता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। सारे खेत सूख गए। रामदीन की फसल बर्बाद हो गई। उसके पास न खाने को अनाज था, न पैसे थे। बच्चे भूखे थे। गायत्री रोती थी। रामदीन दिन भर खेत में मेहनत करता और शाम को खाली हाथ घर लौटता। उस भयंकर अकाल के समय में भी भवानी प्रसाद ने रामदीन को नहीं छोड़ा। वह अपने लठैतों को लेकर रामदीन के घर आया और बोला, रामदीन, इस बार तुम्हारी फसल भले ही बर्बाद हो गई हो, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। तुम्हारी जमीन मेरे खेत की सीमा पर है। या तो मेरा हिस्सा दो या अपनी जमीन मुझे दे दो। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा,
मालिक, इस बार फसल ही नहीं हुई, मैं कहां से दूंगा? बच्चे भूखे हैं, अगली फसल में सब दे दूंगा। भवानी प्रसाद ने घुड़क कर कहा, यह मेरी समस्या नहीं है, तुम्हारे पास 1 महीना है, अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। और वह चला गया। उसी रात धनपतराय का आदमी भी आया। उसने कहा, रामदीन, साहूकार जी को इस महीने का सूद चाहिए, पिछले 3 महीने से सूद नहीं आया। साहूकार जी बहुत नाराज हैं, अगर इस बार भी नहीं दिया तो वह तुम्हारे घर का सामान उठवा लेंगे। रामदीन के पास कुछ नहीं था देने को, वह बस सिर झुकाकर बैठा रहा। जब वह आदमी चला गया तो रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान की तस्वीर की ओर देखा और कहा, भगवान, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने हमेशा ईमानदारी से जिया, तो फिर मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी रो रही है, मेरी जमीन जाने वाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या आप मुझे नहीं देख रहे? रामदीन बहुत देर तक रोता रहा। गायत्री पास आई, उसने अपने पति का हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, रो मत, भगवान गणेश हमें देख रहे हैं। कल बुधवार है, हम व्रत करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान की लीला अपरंपार है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। रामदीन ने पत्नी की बात सुनी, उसके मन में थोड़ी शांति आई। अगले दिन बुधवार था। गायत्री ने सुबह जल्दी उठकर घर को साफ किया। उसके पास बहुत थोड़े से संसाधन थे, लेकिन जो भी था उससे उसने भगवान गणेश की पूजा की। उसने आटे का एक गणेश बनाया, क्योंकि मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने 2 फूल तोड़े जो घर के आंगन में खिले थे, एक दूर्वा की छोटी सी पत्ती लाई, दीपक जलाया। तेल बहुत कम था, थोड़ा सा ही तेल था। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, फिर वह भगवान के सामने बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, मुझे नहीं पता आप हमारी सुन रहे हो या नहीं, लेकिन मैं तो बस यही जानती हूं कि जब कोई नहीं होता तो भगवान होते हैं। आज मेरे पास न पैसे हैं, न अनाज है, न कोई सहारा है, बस आप हो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति की जमीन जाने वाली है। हे भगवान, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिले और मेरे पति की मेहनत और ईमानदारी का फल मिले। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे। पूजा के बाद गायत्री ने उपवास रखा। रामदीन भी उस दिन व्रत रख कर बैठ गया। बच्चों को जो थोड़ा सा अनाज था उससे खाना बनाकर खिलाया। उस दिन दोपहर को एक अजीब घटना हुई। गांव के बाहर की ओर से एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु बहुत ही विचित्र था। उसका शरीर स्थूल था, पेट बड़ा और गोल था, माथे पर लाल तिलक था, हाथ में एक लंबा दंड था और उसके कंधे पर एक झोला था। उसकी आंखें बहुत गहरी और शांत थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह साधु सीधे रामदीन के घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, नमो नारायण। गायत्री बाहर आई। उसने साधु को देखा। साधु बोला, बेटी, बहुत दूर से आया हूं, थोड़ा पानी मिलेगा? गायत्री ने तुरंत पानी लाकर दिया। साधु ने पानी पिया और कहा, बेटी, आज तुम्हारे घर में बहुत पवित्रता है, यहां भक्ति की सुगंध आ रही है। गायत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, घर में आइए। साधु घर में आया। रामदीन भी आ गया। दोनों ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने चारों ओर देखा। घर बहुत छोटा था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत पुरानी थी, लेकिन घर साफ सुथरा था। एक कोने में भगवान की छोटी सी पूजा की जगह थी, जहां अभी दीपक की लौ कांप रही थी। साधु ने कहा, रामदीन, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। रामदीन चौंका। उसने कहा, महाराज, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, जो अपने भक्तों की पुकार सुनता है वह सब जानता है। रामदीन, तुम पर बहुत संकट है। जमींदार और साहूकार दोनों मिलकर तुम्हें तबाह करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर रामदीन और गायत्री दोनों कांप गए। साधु ने कहा, लेकिन घबराओ नहीं। जब भगवान का भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ते। आज तुम दोनों ने जो पूजा की, जो व्रत रखा, वह भगवान तक पहुंचा है। गायत्री की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, सुनो, भगवान गणेश के बुधवार व्रत में एक विशेष उपाय है जो तुम्हारे संकट को दूर करेगा। यह उपाय बहुत सरल है।
लेकिन इसके लिए बहुत दृढ़ विश्वास चाहिए। 21 बुधवार तक निरंतर व्रत करो। प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करो और उनसे एक ही प्रार्थना करो, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से विघ्न हटाओ। बस इतना। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। और एक काम और करो, 21 बुधवार पूरे होने पर किसी गरीब बच्चे को मोदक खिलाओ। जितना तुम्हारे पास हो उतने से ही खिलाओ। भगवान को माप नहीं देखनी, भाव देखना है। जो भाव से देता है वही सच्चा भक्त है। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम यह अवश्य करेंगे, लेकिन जमींदार और साहूकार का क्या होगा? वे तो 1 महीने में जमीन लेने आएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, जब भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बस अपना व्रत करते रहो, भगवान अपना काम करेंगे। फिर साधु ने रामदीन की पत्नी की ओर देखकर कहा, गायत्री, तुम्हारी भक्ति अनुकरणीय है। एक अंधकार भरे समय में भी तुमने दीपक जलाए रखा। यह छोटा सा दीपक जो तुमने आज जलाया है, यह बहुत बड़ी बात है। जब सब कुछ कठिन हो और फिर भी भक्त भगवान को नहीं भूलता, यही सबसे बड़ी भक्ति है। यह कहकर साधु उठने लगे। रामदीन ने कहा, महाराज रुकिए, आज भोजन करके जाइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तृप्त हूं, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तृप्त कर दिया है। और वह साधु द्वार की ओर बढ़ा। रामदीन और गायत्री भी उनके पीछे गए, लेकिन द्वार से बाहर निकलते ही वह साधु कहीं नहीं दिखे। रामदीन ने दाएं बाएं देखा, गली में देखा, कहीं कोई नहीं था। उस साधु का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। रामदीन और गायत्री एक दूसरे को देखते रह गए। उनके मन में एक ही विचार था, वह कोई साधारण साधु नहीं था। गायत्री ने कांपते होठों से कहा, स्वामी, वह साधु नहीं थे। रामदीन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। दोनों वापस घर में आए और भगवान गणेश की तस्वीर के सामने माथा टेक दिया। उनके मन में एक अपार शांति भर गई। उस रात दोनों ने मिलकर 21 बुधवार का व्रत करने का संकल्प लिया। बच्चों ने भी माँ बाप का हाथ थाम लिया और कहा, हम भी करेंगे। अगले दिन सुबह हुई और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। गांव के एक बड़े व्यापारी का आदमी रामदीन के दरवाजे पर आया। उसने कहा, रामदीन, हमारे मालिक को इस मौसम में बहुत अधिक मजदूरों की जरूरत है। उनकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है और उन्हें काम करने वाले चाहिए। क्या तुम आओगे? मजदूरी अच्छी मिलेगी। रामदीन के मन में जैसे एक आशा की किरण जगी। उसने उसी दिन से उस व्यापारी के खेत में काम शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उसे इतनी मजदूरी मिली जितनी उसने पिछले 2 महीनों में नहीं कमाई थी। गायत्री ने खाना बनाया, बच्चों ने खाया। घर में पहली बार बहुत दिनों बाद हंसी गूंजी। लेकिन जमींदार भवानी प्रसाद और साहूकार धनपतराय का संकट अब भी टला नहीं था। महीने का अंत आने वाला था। रामदीन ने जो पैसे कमाए थे वह सूद चुकाने के लिए बहुत कम थे। जमींदार की मांग भी थी। रामदीन के मन में फिर घबराहट आने लगी। दूसरा बुधवार आया। रामदीन और गायत्री ने व्रत रखा, पूजा की, भगवान से विनम्रता से प्रार्थना की। पूजा के बाद रामदीन खेत गया। वहां उसे एक बात पता चली। उस व्यापारी ने उसकी बहुत तारीफ की थी अपने व्यापारी मित्रों से। उन मित्रों में से एक ने रामदीन को अपने यहाँ भी काम देने की बात कही। इस तरह धीरे धीरे काम बढ़ता गया। रामदीन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि यह किसान बहुत मेहनती है, इसे जो काम दो ये पूरी लगन से करता है। धीरे धीरे रामदीन के पास काम की कमी नहीं रही। लेकिन जमींदार भवानी प्रसाद चुप नहीं बैठा था। वह देख रहा था कि रामदीन के हालात सुधर रहे हैं। उसे यह पसंद नहीं था। उसने एक चाल चली। उसने धनपतराय से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन दोनों ने मिलकर एक झूठा दस्तावेज तैयार किया जिसमें लिखा था कि रामदीन ने कई साल पहले धनपतराय से बहुत अधिक धन उधार लिया था। वास्तव में वह उधार इतना नहीं था, लेकिन उस दस्तावेज में बहुत बड़ी रकम लिखी गई थी। एक दिन दोनों मिलकर रामदीन के पास आए। भवानी प्रसाद ने कहा, रामदीन, ये देखो, धनपतराय के दस्तावेज के अनुसार तुमने उनसे बहुत बड़ी रकम ली थी। अब तुम्हें यह रकम चुकानी होगी। अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। रामदीन ने दस्तावेज देखा। उसने कहा, यह गलत है। मैंने इतना धन नहीं लिया था।
धनपत राय ने कहा, दस्तावेज में तुम्हारे अंगूठे का निशान है, अब क्या कहोगे? रामदीन याद करने लगा। उसे याद आया कि एक बार धनपत राय ने उससे एक कागज पर अंगूठा लगवाया था। उसने बताया था कि यह एक सामान्य रसीद है, लेकिन उस कागज में धनपत राय ने झूठी रकम लिखकर रामदीन को फंसा लिया था। रामदीन के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने भवानी प्रसाद और धनपत राय की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। रामदीन ने कहा, यह तुम दोनों का षड्यंत्र है, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। भवानी प्रसाद ने धमकाते हुए कहा, किसके सामने जाओगे? राज दरबार में? वहां भी हमारे आदमी हैं। तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। और वे दोनों हंसते हुए चले गए। रामदीन उस दिन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा। उसकी जमीन जाएगी, उसका घर जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। वह धीरे धीरे घर आया। गायत्री ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। रामदीन ने सब बताया। गायत्री थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, स्वामी, भगवान गणेश के सामने जाओ। रामदीन ने कहा, गायत्री, भगवान के सामने जाने से क्या होगा? यह लोग इतने शक्तिशाली हैं, पूरे राज्य में इनके आदमी हैं। गायत्री ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, जब जमीन पर के सब दरवाजे बंद हों तो आकाश का दरवाजा खुला होता है। भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उस साधु ने कहा था ना, जब भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रामदीन को पत्नी की बात में सच्चाई लगी। वह भगवान के सामने गया और बहुत देर तक बैठा रहा। उसने कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि तुम हो। उस साधु के रूप में तुम आए थे। तुमने उपाय बताया। मैं व्रत कर रहा हूं, लेकिन अब यह संकट बहुत बड़ा है। मैं थक गया हूं, लेकिन तुम पर से मेरा विश्वास नहीं गया। तुम कुछ करो। उस रात रामदीन सो गया और सपने में उसे वही साधु दिखे। साधु ने कहा, रामदीन, घबराओ नहीं, न्याय होगा। तुम कल राज्य की राजधानी जाओ। वहां महाराज के राज पंडित राघव हैं, उनसे मिलो और अपनी पूरी बात बताओ। रामदीन की नींद खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने पत्नी को जगाया और सपना सुनाया। गायत्री ने कहा, स्वामी, यह भगवान का संदेश है, कल ही जाओ। अगले दिन रामदीन सूर्योदय से पहले उठा, स्नान किया, भगवान को प्रणाम किया और पैदल ही राजधानी की ओर निकल पड़ा। वह बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोपहर तक वह राजधानी पहुंचा। राजधानी में उसने राज पंडित राघव के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि राघव एक महान भक्त हैं और उनका आश्रम राज मंदिर के पास है। रामदीन वहां पहुंचा। राघव उस समय बुधवार की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उस दिन भी बुधवार था। पूजा के बाद राघव ने रामदीन को देखा। राघव की आंखों में वह दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भगवान की कृपा से मिली थी। उन्होंने रामदीन को देखते ही कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रामदीन हैरान रह गया। उसने राघव को सब बताया, जमींदार की क्रूरता, साहूकार का षड्यंत्र, झूठे दस्तावेज की बात। राघव ने सब ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, रामदीन, तुम निश्चिंत रहो, जो दुष्ट हैं उनका न्याय होगा। मैं महाराज से बात करूंगा। राघव महाराज धर्मपाल देव के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। महाराज ने तुरंत जांच का आदेश दिया। महाराज के दूत भवानी प्रसाद और धनपत राय के पास गए और उन्हें राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। अगले दिन राज दरबार में सुनवाई हुई। रामदीन ने अपनी बात कही। भवानी प्रसाद और धनपत राय ने अपना झूठा दस्तावेज पेश किया। महाराज ने दस्तावेज की जांच करवाई। राज्य के सबसे अनुभवी लिपिक ने दस्तावेज देखा। उसने कहा, महाराज, यह दस्तावेज बाद में लिखा गया है। इसमें रामदीन के अंगूठे का निशान पुराना है, लेकिन बाकी सब नया लिखा गया है। ये सुनते ही दरबार में शोर मच गया। भवानी प्रसाद और धनपत राय घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज ने कहा, यह एक गरीब किसान के साथ किया गया षड्यंत्र है। ये न्याय के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। महाराज ने आदेश दिया कि भवानी प्रसाद की आधी जमीन जब्त करके गरीब किसानों में बांटी जाए। धनपत राय पर भारी जुर्माना लगाया गया और रामदीन का सारा कर्ज माफ कर दिया गया। जब यह फैसला हुआ तो रामदीन की आंखें भर आईं। उसने राघव के चरणों में माथा टेका। राघव ने उसे उठाया और कहा, रामदीन, यह सब भगवान गणेश की कृपा है।
तुम्हारी भक्ति और गायत्री के व्रत ने यह चमत्कार किया। भवानी प्रसाद और धनपतराय की गर्दन नीचे झुक गई। वे जानते थे कि उन्होंने पाप किया था। महाराज ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि वे रामदीन से क्षमा मांगे। दोनों को मजबूरन रामदीन के सामने झुकना पड़ा। रामदीन जब हरिपुर वापस आया तो गायत्री उसका इंतजार कर रही थी। रामदीन ने सब बताया। गायत्री फूट फूट कर रो पड़ी। उसने भगवान गणेश की तस्वीर के सामने माथा टेका और कहा, बप्पा, आपने सुना, आपने न्याय किया, आप सच में विघ्नहर्ता हैं। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। जब लोगों को पता चला कि रामदीन ने राज दरबार में जमींदार और साहूकार दोनों को हराया तो सबने खुशी मनाई। गांव के बाकी किसान जो इन दोनों के अत्याचार से पीड़ित थे, वे भी खुश हुए। उस दिन के बाद रामदीन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसे राज दरबार से थोड़ी जमीन मिली, उसका कर्ज माफ हुआ था, उसके पास काम था और सबसे बड़ी बात, उसके परिवार में शांति और सुख था। रामदीन और गायत्री ने 21 बुधवार के व्रत पूरे किए। 21वें बुधवार को उन्होंने गांव के सभी गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और मोदक खिलाए। उस दिन उनके पास पर्याप्त साधन थे, क्योंकि भगवान की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। उस दिन सारे बच्चे खुशी से मोदक खाते रहे और रामदीन और गायत्री उन्हें देखकर मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद देते रहे। उसी शाम एक बार फिर रामदीन के घर के द्वार पर वही सुगंध आई। रामदीन और गायत्री दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके हाथ अपने आप जुड़ गए, उनकी आंखें भर आईं। रामदीन ने कहा, गायत्री, वह आए हैं? गायत्री ने कहा, हाँ स्वामी। उस रात उनके घर में एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत प्रकाश था। भवानी प्रसाद और धनपतराय के जीवन में भी बदलाव आया। जब उनकी जमीन और धन का एक बड़ा हिस्सा जब्त हुआ तो उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि अन्याय का फल क्या होता है। धनपतराय की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। उसने इस घटना को भगवान की चेतावनी माना। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, अब भी समय है, जो हुआ उससे सीखो। धनपतराय ने अपनी पत्नी की बात मानी। उसने उस दिन से सूदखोरी का धंधा छोड़ दिया। उसने राघव के पास जाकर बुधवार का व्रत लिया। भवानी प्रसाद को भी अंदर से पछतावा था। उसके बेटे ने उसे समझाया। उसके बेटे ने राघव की कथाएं सुनी थी और वह एक अच्छा युवक था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो संपत्ति अन्याय से जमा की जाती है वह टिकती नहीं, जो ईमानदारी से मिलता है वही स्थायी होता है। भवानी प्रसाद ने अपने बेटे की बात मानी और उसने भी अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। इस तरह हरिपुर गांव में एक नई हवा चली। जो गांव कभी अत्याचार और शोषण से दबा हुआ था, वहां अब भक्ति और न्याय की बयार बहने लगी। रामदीन इस परिवर्तन का केंद्र बन गया। वह किसान जो कभी 2 वक्त के खाने के लिए तरसता था, अब उसके घर में लोग भगवान की कथा सुनने आते थे। गायत्री हर बुधवार व्रत करती, पूजा करती और पड़ोसी महिलाओं को भी बुधवार व्रत की महिमा बताती। धीरे धीरे गांव की अधिकतर महिलाएं यह व्रत करने लगीं। गांव में एक सामूहिक भावना जागी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामदीन के बेटे मोहन ने भी यह व्रत करना शुरू किया। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। महाराज के दरबार में उसे एक अच्छा पद मिला। उसने अपने जीवन में कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। वह हमेशा कहता था, जब मैं छोटा था, मैंने अपने माँ बाप को भगवान पर विश्वास रखते देखा था और मैंने देखा था कि वह विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता। सावित्री भी बड़ी हुई। वह एक बहुत अच्छी और संस्कारी युवती बनी। उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ। उसने अपने ससुराल में भी भगवान गणेश के बुधवार व्रत की परंपरा शुरू की। उसके ससुराल वाले पहले इसे नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि व्रत करने के बाद उनके घर में सुख और शांति आई, तो वे भी इस व्रत के भक्त बन गए। रामदीन और गायत्री के जीवन की यह कथा आसपास के अनेक गांवों में फैल गई। लोग कहते थे कि एक गरीब किसान ने भगवान गणेश पर विश्वास रखा, बुधवार के व्रत किए और भगवान ने उसे न केवल जमींदार और साहूकार के चंगुल से बचाया, बल्कि उसे एक सम्मानजनक जीवन भी दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी शक्तिशाली दुश्मन हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, जब भगवान का भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी सुनते हैं।
जमींदार की शक्ति बड़ी थी, साहूकार का षड्यंत्र बड़ा था, लेकिन भगवान गणेश की कृपा उससे भी बड़ी है। जो विघ्नहर्ता है, जो सभी बाधाओं को हरने वाले हैं, उनके सामने संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। बुधवार का यह पावन व्रत जो रामदीन और गायत्री ने किया, वह केवल उनके लिए फलदायी नहीं था, उससे पूरे गांव का जीवन बदल गया। यही इस व्रत की विशेषता है। इसका प्रभाव केवल व्रत करने वाले तक सीमित नहीं रहता, यह उनके आसपास के सभी लोगों तक फैलता है। जो कोई इस कथा को सुने, उसे यह विश्वास दिल में बिठाना चाहिए कि भगवान गणेश सदा अपने भक्तों के साथ हैं। वह कभी कभी साधु के रूप में आते हैं, कभी किसी के स्वप्न में आते हैं, कभी किसी के विचार में आते हैं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, वह अवश्य आते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहता है।